चुनाव आने वाला है नगर परिषद चेयरमैन का और ये ताल ठोक चुके हैं कि इनके परिवार से लगेगा, कैसा रहेगा? बीजेपी की टिकट दुआ दो, मैं भी साथ में लग जाऊंगा। बीजेपी की टिकट का हक बनता है क्योंकि अब पीछे 5 साल बढ़िया काम किए हैं, इसलिए बीजेपी का बनता है धर्म के इनको टिकट दी जाए और जिता के लाएंगे दोबारा फिर चेयरमैन। मेरे को कुछ संशय है कि यहाँ कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। ये मानते हैं कि निर्मला सैनी का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, तो जब बेहतरीन रहा है तो टिकट किसी की रहे तो समर्थन में अगर क्यों नहीं, देखो हम जिसके आप किसी और को दे दो तो हम उसका हो सकता है समर्थन ना कर पाए। इनका समर्थन करता हूँ पूरा, इनको बीजेपी की टिकट दिला दे तो मैं इनके साथ रहूँगा, दोबारा चेयरमैन बनाऊंगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं मंडी सैनियान में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क। आज इसका विधिवत उद्घाटन है। एक दिन पहले भी हमने आपको यहाँ दिखाया था कि एक पार्क डेवलप हुआ है जहाँ गंदगी के ढेर होते थे, सालों से ढेर चले आ रहे थे। अब वो ढेर नहीं है, हरी घास है, झूले हैं, पार्क है और पेडेस्ट्रियल है, लोग यहाँ सैर करते हैं और एक तरह से 4 चांद लग गए इसमें। थोड़ी देर में विनोद ब्याना हांसी के विधायक हैं, वो इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और मेरे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, निर्मला सैनी के हस्बैंड हैं और नगर परिषद का काम देखते हैं विनोद सैनी। सैनी साहब, आज इसका दिन आ गया, उद्घाटन हो गया। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 1 साल का समय लगा है और आज इसका उद्घाटन है और मूर्ति का भी आवरण है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इसी नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क। लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, कितना पैसा लगा हुआ इसको बनाने में? इस पार्क पे 1 से 1.25 करोड़ के बीच में लगा है पार्क पे पैसा। 1.25 करोड़ के करीब लागत आई है। वाकई बहुत शानदार इसको पार्क आप कहेंगे और काम बहुत शानदार है। श्याम सुंदर सैनी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, मंडी से ही संबंध रखते हैं और समाज से भी हांसी के जाने माने। सैनी साहब, पार्क बन गया, अब तो जगह होगी आपको घूमने के लिए। हाँ जी, आपका स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। श्रेय किसको जाएगा? श्रेय तो प्रधान जी को और ब्याना साहब को जाएगा जी। हाँ जी, यही है, मालिक हैं शहर के और बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है जी। बिल्कुल। सोनू बिडलान भी यहाँ पर है मेरे साथ। ये कई बार पार्षद रह चुके हैं और इनका वार्ड भी साथ लगता ही वार्ड है, शायद ये हिस्सा इन्हीं के वार्ड में ही आता है पार्क का, लेकिन लोग ज़्यादातर इनके वार्ड में आते हैं। तो ये मंडी सैनियन से अटैच है ये पार्क दरअसल, तो इसलिए दोनों वार्डों को फ़ायदा हो रहा है इसका। तो आपके वार्ड को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर्वेश जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो आज ये पार्क का जो मुहूर्त हमारे जो विधायक जी और हमारी चेयरमैन निर्मला सैनी जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, ये पार्क है वार्ड नंबर 26 में है और वार्ड नंबर 26 की पार्षद सुदेश बिडलान है। आपकी पत्नी है? हाँ जी। तो मैंने बता दिया आपके पार्षद कई दिन से। तो रही बात पार्षद, तो देखो जनता का आशीर्वाद, मंडी का आशीर्वाद, वार्ड का आशीर्वाद, तो पार्षद काम करेंगे तो सर। चलो, आपके वार्ड में पार्क आ गया, श्रेय किसको जा रहा है, क्रेडिट किसको दे रहा है? देखो, श्रेय तो सारा चेयरमैन साहब को जा रहा है क्योंकि मेरा काम तो वार्ड का चेयरमैन साहब ने करवाया है, तो मैं तो चेयरमैन साहब का ही मानूंगा। और मेरा तो वार्ड के अंदर कोई काम नहीं रह चुका अभी तक, सारे काम प्रॉपरली सारे काम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है वो जो मेन रोड वगैरह की वो चल ही रहा रोड का काम। वो तो चलते रहते हैं, काम तो चलते रहते हैं। तो अब मतलब वोट मांगने लायक आप हो गया मामला ना, काम खूब हो गए सर, चुनाव आ गया। मैं सर्वेश जी एक बात कहना चाहूँगा, वोट मांगने लायक तो हम तो 5 साल वार्ड के कांटेक्ट में संपर्क में रहते हैं, लेकिन हम किसी से हमारा बिगाड़ नहीं, किसी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तो वोट सिर्फ अपने काम के और अपनी राम राम का वोट मांगते हैं। और बता दूं, सोनू बिडलान जो है ना, बड़सी से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, पत्नी इनकी हांसी से पार्षद हैं और ये खुद पार्षद रह चुके हैं। तो मतलब राजनीति में पूरा दखल है, हांसी हो चाहे भवानी खेड़ा हो, यही बात है। बिल्कुल सर, हमारा गाँव, मेरे दादा वगैरह सारे बड़सी से हांसी आए हैं और जितना भी बड़सी वालों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया और बुवानी खेड़ा वाले ने साथ दिया। आज 10,000 प्लस हम वोट ले रहे हैं, तो एक प्यार प्रेम और उनके आशीर्वाद से ही ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो काम करता है वो कहीं भी कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज होती नहीं है। क्यों सैनी साहब, काम करने वाले के लिए कोई बाउंड्री होती है क्या? नहीं, काम करने वाले कोई वोट मिलते हैं जी, जनता जब उन्हीं को चुनती है जो काम करते हैं। मैं एक दिन देखा था, यहाँ हमने शूट किया था रात को और हमने कोई फ्लैश नहीं लगाई थी। आज तो हम दिन में खड़े हैं, तो पूरा बाकायदा शूट हुआ था, लाइटें वाइटें खूब हो रही हैं आपकी मंडी में। तो निकलते हो और 10 साल पीछे जाते हो तो क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? एक नया, जैसे नया ही वो मंडी सैनियान बसा है, पूरा न्यू हांसी हमने कहा था वैसे इसको। हाँ, न्यू हांसी, बिल्कुल आपने सही कहा, वही है। बहुत अच्छा काम किया और चल ही रहा है, काम चल ही रहा है जी। एक और पार्षद मेरे साथ हैं इस वक्त, मीनू मुवाल हैं और काफ़ी जुझारू पार्षद हैं। आप नमस्कार।
नमस्कार सर, उद्घाटन समारोह में आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर। पहले इधर ये जो पार्क था यहाँ पर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि सांस लेना दुर्भर थी। प्रधान जी हमारे चेयरमैन बने जब से पार्क की देखरेख शुरू हो गई और पार्क इतना बढ़िया बन गया, हांसी में नंबर 1 पार्क के नज़दीक हो गए, लगभग नंबर 1 ही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइटें हैं, घास वगैरह लगी, पेड़ पौधे, और सुबह और शाम को जितने भी यहाँ के निवासी हैं वे घूमने के लिए आते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और आगे भी जो भी हमारे जब आगे जो नगर परिषद के चुनाव आएंगे, हम तो दिल खोल के पूरी जनता मेरे वार्ड की, चाहे मेरे वार्ड की हो चाहे कहीं भी, पूरी हंसी के अंदर हम विनोद सैनी, निर्मला सैनी और रिंकू सैनी, इनके लिए हम कंधे से कंधा मिला के आगे साथ चलेंगे और इनका पुरजोर समर्थन करेंगे। नहीं, मैं अक्सर कहता भी हूँ, देखो हमारा काम है कमियां गिनवाना, और जो कमियां होती हैं वो गिनवानी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो काम होगा भी नहीं। लेकिन जो अच्छाई होती है उसको बताना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो क्रेडिट भी उसको दिया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैंने ये गंदगी भी देखी हुई है, जो हालात थे इसके 15 साल पहले 10 साल पहले, वो भी हालात मैंने अच्छी तरह देखे हुए हैं। यहाँ ढेर होते थे कूड़े के, बहुत बड़े बड़े ढेर होते थे, गंदगी होती थी, बदबूदार एरिया होता था, अंधेरा होता था। अब रोशनी भी है, पार्क है, घास है, झूले हैं, सब कुछ है। तो सैनी साहब आगे क्या एजेंडा है, इसमें और क्या सुधार करेंगे? अब इसके अंदर थोड़ा सा काम बकाया है, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, कल से शुरू हो जाएंगे यहाँ पे लगने सीसीटीवी कैमरे, ताकि पार्क के अंदर कोई भी व्यवस्था खराब ना हो। जो बिल्कुल, जो पार्क में आती है वो सिक्योर रहे, लोगों को भी रहता है भी सीसीटीवी कैमरों से लैस है पार्क, यहाँ गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो ये अच्छी सोच है कि पार्क में भी सीसीटीवी कैमरे हो जाएं। एक प्याऊ है हमारे यहाँ पानी का, ये लगा रहे हैं यहाँ। और जो भी पार्क के अंदर कमी है थोड़ी मोटी, जो काम चल रहा है, टॉयलेट ब्लॉक भी बनवा देते ताकि वो गंदा ना करे इसको कोई। टॉयलेट बनवा दिया है, 2 टॉयलेट बनवाए हैं, एक लेडीज एक जेंट्स, दोनों टॉयलेट बनवाए हैं, बनवा चुके। ये देखिए सामने ये टॉयलेट है। और यहाँ पर हमने जो हमारे माड़ी वगैरह रहते हैं उनके लिए भी रूम बनाया है। और पार्क के अंदर सारी आपने देखा है लाइट व्यवस्था है, जैसे मान लो या पत्थर का काम लगा लो पार्क में, हमने पूरा जो ठेकेदार है जिसने काम बढ़िया तरीका काम किया इस पार्क का, और हमारा पार्क अब तैयार हो गया है। चलो शुक्रिया। क्षेत्र के लोग भी हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है पार्क बना उसके बाद? बहुत सुंदर लग रहा है जी। ये पार्क बहुत मालिया मंडी के लिए और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लोग सुबह सुबह सैर करने के लिए लोग यहाँ पे कम से कम 200 लोग के करीब जरूर आते हैं सुबह सुबह। हाँ जी, कुल मिला के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सेहत अच्छी रहेगी। और आप जो लोग देख रहे हैं वो भी अब विजिट करिए और अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें, आप क्या सोचते हैं? ब्रिजवान। अच्छा, यही रहते हो? हाँ, यही रहता हूँ सर। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, यहाँ ये जो जोड़ था, हम खाना जब भी खाते थे यहाँ घरों में, बाहर जाके खाते थे, इतनी गंदगी इतनी बदबू थी यहाँ बहुत ज़्यादा। चेयरमैन साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, बढ़िया सुंदर पार्क बनवा दिया, सब चीज़ की मौज कर दी, फर्स्ट क्लास कर दिया, बिल्कुल बढ़िया। सब आप घरों में खाते हैं और ज़मीनों की कीमत भी होगी। रिंकू सैनी भी मेरे साथ आ गए, ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। निर्मला सैनी इन्हीं के भाई हैं, विनोद सैनी उनकी पत्नी है। तो रिंकू, कैसा लग रहा है आज पार्क का उद्घाटन हो रहा है, मेहनत सफल होगी? आज बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं सुरेश भाई जी, और इतनी खुशी है आज की जो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के ऊपर मूर्ति का भी अनावरण किया जा रहा है। और इस पूरे एरिया की डिमांड थी कि यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए, यहाँ पार्क नहीं था, चाहे भाटिया कॉलोनी हो, 26 वार्ड हो, चारों तरफ गेट का एरिया हो, भोगाराम कॉलोनी, यहाँ काफ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं और सभी अपने आप में बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि यहाँ पे पार्क बहुत जरूरी था। और पार्क जो है ना, इस क्षेत्र को लोग कहते थे गांव बड़ी सी है, गांव है, गंदगी है ना, कीचड़, नालियाँ बड़ी भरी गंदगी से, तो अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा। सर्वेश जी, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि यहाँ पे जोड़ हुआ करता था, ये यहाँ कूड़ा करकट, कोई कुत्ता मर गया वो इस पानी के अंदर डाल देते, सड़ना उसका यहाँ बड़ा जीना दुर्लभ था। और आज सारे के सारे कहावत है, अभी 14 साल में कुर्डी भी जो है ना सवर जाती है, तो आखिर दिन इसका आ गया। सर्वेश जी, जब हम नगर परिषद के यहाँ से जब मैं पार्षद था तब भी मैंने बहुत काम कराए थे यहाँ वार्ड में, और जब चेयरमैन बना तो इन लोगों की बड़ी अपेक्षा, बड़ी उम्मीद थी कि अब ये कुछ ना कुछ इसका होगा यहाँ, और पार्क मैंने बना दिया। हमने वादा किया था लोगों से, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहा, पूरे शहर के अंदर हमने इसी तरीके से काम किए, जो हमने कहा वो किया, जो वायदा किया वो निभाया। राम कुमार सैनी भी मेरे साथ हैं और आंसी के जाने माने समाज सेवी हैं, प्रबुद्ध जन हैं। इनकी गिनती जो है बड़े समझदार लोगों में होती है, काबिल लोगों में होती है। सैनी साहब, पार्क का हाल देख के उस वक्त भी आपने देखा था, अब जो हुलिया बदला है, क्या कहोगे? सर्वेश जी, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। इस स्थान पर गंदगी रहती थी, गंदा पानी खड़ा रहता था, बदबू आती थी, मच्छर होते थे, बीमारियां फैलती थी। तो इसका श्रेय मेरे साथ खड़े हैं भाई रिंकू सैनी जी और
विनोद जी हैं, भाई हरिराम जी हैं, अन्य पार्षदगण हैं, इन्होंने बड़ा ही अथक प्रयास किया इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुंदर पार्क का निर्माण करवाया। और बड़ी खुशी की बात, उससे भी अधिक खुशी की जो बात है, इस पार्क का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से स्वर्ण जयंती पार्क रखा। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है। और मैं महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवा समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनकी इस मुहिम का, उनके एक मिशन का स्वागत करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ 2 नंबर वार्ड के पार्षद भी इस वक्त हैं, हरिराम सैनी, और लगातार पार्षद चुनते आ रहे। सैनी साहब, पार्क बन गया, बहुत बढ़िया, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, क्रेडिट किसको जाएगा? देखो, क्रेडिट तो जो इसके बारे में सोचता है, बनाने के लिए सोचता है, हमारी 2016 में जब चेयरमैन बनी थी उसी टाइम ये हमने नक्शा बना दिया था कि ये पार्क यहाँ अति सुंदर पार्क यहाँ बनना चाहिए। और भाई विनोद सैनी जी, रिंकू सैनी जी, निर्मला सैनी जी, इन सभी ने, हम सभी ने ये खाका तैयार कर लिया था कि इस गंदगी को मिटाना है, और वो मिटा दिया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम इस पार्क का अनावरण, माननीय, मतलब क्रेडिट निर्मला सैनी को? बिल्कुल 100 का 100 निर्मला सैनी को। उन पर चेयरमैन निर्मला सैनी है तो और किसको जाएगा? निर्मला सैनी को क्रेडिट है, और बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद उनका कि उन्होंने इस गंदगी को मिटा करके बहुत सुंदर पार्क शहर को दिया है। आप तो मतलब, हालांकि आपका वार्ड थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो भी आप भी सैनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ भी आपका आना जाना रहता है, लोग कैसा महसूस करते हैं? हमें तो लोगों के अंदर अपार खुशी है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो गंदगी में रहते थे और आज सुबह सुबह घूमने के लिए यहाँ इस पार्क में आते हैं। बहुत खुश है लोग। अच्छा, साथ साथ एक सवाल और, क्योंकि चुनाव आने वाला है नगर परिषद चेयरमैन का, और ये ताल ठोक चुके हैं कि इनके परिवार से लगेगा, कैसा रहेगा? बीजेपी की टिकट दिलवा दो, मैं भी साथ में लग जाऊंगा। बीजेपी की टिकट दिलवा देता मैं। अच्छा, ये फंड बट लगा दिया आपने? अगर ये नहीं, अगर ये चुनाव लड़े, टिकट कोई भी रहे या ना रहे, तो देखो, बीजेपी की टिकट का हक बनता है, क्योंकि अब पीछे 5 साल बढ़िया काम किए हैं और बीजेपी के नाम से किए हैं, इसलिए बीजेपी का बनता है धर्म कि इनको टिकट दी जाए। और अगर टिकट दे देते हैं तो मैं साथ हूँ, और जिता के लाएंगे दोबारा फिर चेयरमैन बने। ये अगर लगाया आपने, तो इसके अलावा फिर अगर तो इसलिए लगाया ना कि मेरे को कुछ संशय है कि यहाँ कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लायक है, जिसने 5 साल चलाया है, शहर का विकास किया है, उसको टिकट मिलनी चाहिए और टिकट देनी चाहिए। मानते हैं कि निर्मला सैनी का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, तो जब बेहतरीन रहा है तो टिकट किसी की रहे तो समर्थन में अगर क्यों नहीं? देखो, हम जिसके आप किसी और को दे दो तो हम उसका हो सकता है समर्थन ना कर पाए। इनका समर्थन करता हूँ पूरा। इनको बीजेपी की टिकट दिला दे तो मैं इनके साथ रहूँगा और दोबारा चेयरमैन बनाएंगे। मैं वही पूछ रहा था, बीजेपी ना दे टिकट और फिर चुनाव लड़े हैं, तो क्या इनके काम को बुलाएंगे? ना दे तो फिर हम मिल बैठ करके कोई ऐसी योजना बनाएंगे। हम इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। रिंकू सैनी लड़े, विनोद सैनी लड़े, हरिराम सैनी लड़े, इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर बीजेपी टिकट दे देती है तो मैं फिर मेरा दावा ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, चलो, चुनाव अब काफ़ी लंबा है, लेकिन ये चर्चा चूँकि चल रही थी तो इसलिए हमने इनसे ही पूछ लिया। और आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें। और जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे हम सब। साथियों, अगर इस क्षण को याद रखने का ये क्षण है, साथियों, इस क्षण का लंबे समय से हमें ये एक साक्षी बन रहे हैं, एक ऐतिहासिक फोटो होगा, यही खड़े हैं। तालियां बजा के स्वागत करें। आ जाएं, जो पुष्पांजलि करना चाहें आगे। हांसी के विधायक विनोद बैना मेरे साथ है। उद्घाटन अभी भी किया है पार्क का। बैना साहब, क्या कहेंगे? ये आज मेरा तो सौभाग्य है ही, और इस सारे इलाके के लोगों का सौभाग्य है कि आज एक महान हस्ती महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके नाम से यहाँ उनका स्टैचू लगाया गया और उनके नाम से ये पार्क का आज श्री गणेश हुआ है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे अपने हाथों से इसका उद्घाटन करने का और उस महान हस्ती महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार थे, जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किए, जब लोग उनकी मूर्ति को देखेंगे तो निश्चित तौर पे वो उनके किए गए कार्यों को जरूर ध्यान में रखेंगे और उनके किए गए कार्यों से शिक्षा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो ये पार्क भी
उनके नाम से बना है। हमारे नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती निर्मला सैनी, उनके जो प्रतिनिधि हैं हमारे रिंकू सैनी जी हैं, विनोद सैनी जी हैं, और इस इलाके के पार्षद सोनू बिदलान जी हैं, और भी सारे शहर के जितने भी हमारे नगर परिषद के सदस्य हैं, सबके प्रयासों से ये एक सुंदर पार्क बना है। और इस पार्क का जहां लोग आनंद लेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, पार्क में आनंद लेने के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में उनके विचारों को अमल में लाएंगे, ऐसा मेरा खुद का विचार है। आज श्री विनोद बेहाना जी हमारे भी समय उपस्थित हुए। बेशक कार्यक्रम को नाम मात्र का रखा गया है और सिर्फ चौपट हो गया था। इस पूरे पार्क में पंडाल लगना था, लेकिन